हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको तीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तीज तो सब लोग इतने अच्छे से खुशी से मनाते हैं, झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं। पर भारत में हर त्यौहार का सिर्फ कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं होता, सोशल भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले ज़माने के त्योहारों के पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती थी। जैसे तीज के पीछे ये थी कि पहले लेडीज़ को मायके जाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, तो उनको तीज के बहाने अपने मायके जाने का मौका मिलता था। तो इसीलिए इस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ सिस्टरहुड भी कहते हैं, बहनों का त्यौहार। क्योंकि अपनी बहनों से, अपनी बचपन की सहेलियों से तो वो जाके वैसे मिल नहीं पाती, इस बहाने सबकी सब अपने मायके आती थी तो मिलना हो जाता था। और हरियाली तीज तो इसलिए बड़ा क्योंकि श्रावण मास के पूर्णिमा के तीसरे दिन, तीज के दिन पड़ती है, तो चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली रहती है और मोर नाच रहे होते हैं, तो बागों में झूले लगा के। और ये भी था कि भाई ससुराल में तो लेडीज़ को बहुत काम करना पड़ता था, तो इस बहाने मायके आके उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाता था। वो अपना मेहंदी लगा के और बाहर झूला झूलती थी, गाने गाती थी, नाचती थी, उनको खुशी मनाने का मौका मिल जाता था अपने ससुराल से दूर। तो इसलिए हरियाली तीज नाम पड़ा। और हरियाली तीज पे लोग अब तीज माता की पूजा करते हैं, पार्वती जी को मानते हैं तीज माता, तो उनकी सवारी निकलती है राजस्थान में तो बहुत बड़ी। और क्योंकि शिव जी जैसा वर मिले उन सबको वो प्रार्थना करते हैं, और बेसिकली पार्वती जी की पूजा के लिए कि शिव जी जैसा उन वर मिले सबको, और अपने बहनों के संग, अपने परिवार के संग खुशियाँ मनाने का त्यौहार माना जाता है। तो इस दिन पर इसमें भाइयों का भी रोल होता है, भाई लोग लेने जाते हैं, और जब बहनें मेहंदी लगा के बाहर झूले झूल रही होती हैं तो भाइयों का वो होता है कि घेवर लाएं, चूरमा खिलाएं उनको। तो इस तरह से आपसी प्यार बढ़ाने का त्यौहार ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये कहलाता है छोटी तीज। बड़ी तीज आती है भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन, वो कहलाती है बूढ़ी तीज या कजरी तीज। अब होता ये है कि आ तो गई लेडीज़ मायके, पर फिर उनको अपने हस्बैंड्स की याद आने लगती है, तो कजरी नाम पड़ा है कजरी गानों से। कजरी गाई जाती है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बूंदी में तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है इसका। तो कजरी में वो विरह के गीत गाती हैं कि मुझे उनकी याद आ रही है, ऐसा करके। और उसमें पार्वती माता नहीं, उसमें चंद्र देवता की और नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। तो मतलब उनका मन ये करने लगता है कि अब वो अपने हस्बैंड्स के पास वापस जाए। पर सबसे बड़ी तीज आती है भादों में पूर्णिमा के तीसरे दिन, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन शिव जी ने खुद इसकी महिमा पार्वती जी को बताई थी, उनको अपना एक जन्म याद दिलाया था, और इसी दिन शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हुआ ये था कि आप तो जानते हैं उनकी पहली पत्नी जो सती देवी थी, उनके पिता के द्वारा अपमान किए जाने पर शिव जी का उन्होंने हवन कुंड में प्राण त्याग दिए थे। तो तब बहुत शिव जी ने तांडव किया था, पूरे धरती हिल गई थी, उनका तीसरा नेत्र खुलने वाला था। वो सती जी को लेके पूरे ब्रह्मांड में वो करते रहे तांडव। तो इसलिए फिर सती देवी ने पार्वती जी के रूप में जब हेमराज जी के यहाँ जन्म लिया, हिमालय के पर्वतराज जो थे, तो उनके
पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कई वर्षों, कई जन्मों तपस्या की थी पार्वती जी ने, पर वो सती जी को भूल नहीं पा रहे थे, शिव जी तो नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये उनका 108वां जन्म था पार्वती जी का शैलपुत्री के रूप में। तो इसमें इन्होंने इतनी घोर तपस्या की तो उनके पिता बड़े दुखी हो गए कि ये तो खा पी भी नहीं रही है और इतने वर्षों वर्ष तपस्या कर रही है। तो नारद जी आए, विष्णु जी का रिश्ता लेकर। नारद जी ने बोला कि आप विष्णु जी से शादी कर दीजिए। तो हेमराज जी खुश हो गए कि ठीक है। पार्वती जी को जब पता चला कि विष्णु जी से शादी कर रहे हैं तो उन्होंने तो प्राण त्यागने की सोच ली। बहुत रोई, बहुत रोई। तो उनकी सहेलियां जो थी, उनकी सहेली ने बोला कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो शिव जी को अपना पति के रूप में मान चुकी हूँ और पिताजी ऐसे विष्णु जी से करना चाहते हैं तो मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। तो उनकी सहेली उनको घने जंगल में दूर ले गई जहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता था उनको, और वहाँ पे वो पार्वती जी ने घोर तपस्या की। इधर किसी को उनका पता नहीं मिल रहा था। हरतालिका का अर्थ हुआ हरित, और आलिका शब्द से बन के कि हरित तो हरण हुआ और आलिका सहेली को कहा जाता है। तो जब पार्वती जी का एक तरह से हरण कर लिया उनकी सहेली ने और उनको घने जंगल में ले गई, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। और फिर वहाँ पे हरतालिका तीज वाले दिन उन्होंने शिवलिंग बनाया था और इतनी घोर तपस्या की तो फिर शिव जी ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथास्तु कह के। और इधर वो बड़े परेशान हो रहे थे उनके पिताजी, तो उन्होंने जब ढूंढते हुए पहुँचे वो जंगल से में, तो उन्होंने इसी शर्त पे वापस आई कि आप शिव जी से ब्याह करेंगे मेरा। तो वो भी मान गए। तो इसी खुशी में हरतालिका तीज का व्रत करती हैं लेडीज़, और ये कामना करती हैं अनमैरिड, ये कि उनको पति मिले बहुत अच्छा, मैरिड लेडीज़ अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए और शिव पार्वती जैसा जोड़ा बना रहे इसके लिए। तो थोड़ा सा फ़र्क एक आध स्टेट्स में आ जाता है, जैसे गुजरात में सिर्फ इसको केवड़ा तीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि फ़र्क इतना ही होता है, होती तो पार्वती जी की पूजा है पर उसमें केवड़े का फूल चढ़ा के पूजा की जाती है। और इसको कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि गौरी हब्बा में वो पार्वती जी को आदि शक्ति हैं ही, आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं, माया के रूप में, और उनसे वो करेज और पावर का वरदान मांगते हैं। कि ये माना जाता है कि अगले दिन गणपति बप्पा आएंगे तो वहाँ ये माना जाता है कि पार्वती जी अपने मायके आई हुई है नीचे, तो अगले दिन आके गणेश जी उनको वापस लेने, कैलाश पे लेने के लिए आएंगे। तो इसलिए गौरी हब्बा वहाँ पे मनाया जाता है। तो पार्वती जी के इन तीनों तीज में हरियाली और कजरी और केवड़ा और हरतालिका तीज में पूजा होती है। अखा तीज जो आती है बाद में, वो उसका पार्वती जी से नहीं होता, वो विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम जी, उन्होंने जन्म लिया था, उसलिए मानी जाती है। और उसलिए शुभ दिन माना जाता है क्योंकि वेद व्यास जी ने गणेश जी के संग मिलके उस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। तो अखा तीज को हम इसमें नहीं गिनते हैं। छोटी तीज हरियाली तीज, बूढ़ी तीज कजरी तीज, और सबसे इम्पॉर्टेंट हरतालिका तीज, जिस दिन शिव जी ने पार्वती जी को 108वें जन्म में स्वीकार किया था, जब वो शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्मी थी। और उनको उनकी फ्रेंड ले गई थी हरण करके जंगल में, इसलिए हरतालिका नाम। अगर आपको मेरे से आगे गणपति बप्पा के आने की कहानी सुननी है
तो आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, तभी अगले दिन का पता चलेगा स्टोरी का। थैंक यू।